प्रथम तहलका न्यूज। सीबीएसई के द्वारा 12वीं का रिजल्ट घोषित करने को लेकर बनाए गए फॉर्मूले के बाद बेशक ये साफ हो गया कि रिजल्ट कभी भी घोषित किया जा सकता है, लेकिन इसी बीच अधिकतर स्टूडेंट ने सीबीएसई के द्वारा बनाए गए इस फॉर्मूले पर ऐतराज जताया है। सीबीएसई की ओर से सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है कि 12वीं का रिजल्ट घोषित करने के लिए 10वीं और 11वीं के मार्क्स को 30% वेटेज और 12वीं कक्षा में परफॉर्मेंस को 40% वेटेज दिया जाएगा। 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें हालात सामान्य होने पर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए 12वीं के रिजल्ट फॉर्मूले को स्वीकार भी कर लिया है। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम है विभूति। मैं +2 में अभी रिसेंट मुझे एग्जाम्स देने थे पर वो कैंसिल हो चुके हैं। ये बताएं किस तरीके से देखते हैं आप डिसीजन 30+40 का जो रेशियो? ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, क्योंकि कई बच्चों ने क्या है कि 10th में अलग सब्जेक्ट्स थे और 11th में उन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं। तो इससे कोई फेयर डिसीजन नहीं हो सकता है, ये कोई फेयर रिजल्ट नहीं आएगा इससे। क्या कोई अल्टरनेट क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में? जी मैं राजेश शर्मा है मेरा नाम, और मैं +2 का कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। ये बताएं कैसे देखते हैं डिसीजन 30-40 का जो रेशियो? जी मेरे हिसाब से डिसीजन ठीक है, और अगर मैं देखूँ पिछले कक्षाओं के नंबरों को तो इस हिसाब से अगर हमारे नंबर लगते हैं तो मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि मेरी पहले जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे वो अच्छे गए थे मेरे, क्योंकि इस साल एग्ज़ाम नहीं हो पाए। तो क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जागृति, क्लास +2। ये बताएं जो सीबीएसई ने पैटर्न सेट किया है, क्या देखते हैं, कैसा डिसीजन है? देखिए, जिन्होंने 9th 10th 11th में जिनके नंबर अच्छे आया उनके लिए तो सब ठीक है, पर जिन्होंने मेहनत ही +2 में आकर करी है उनके लिए में भी ये फेयर डिसीजन ना हो। इसके लिए क्या कुछ अल्टरनेट डिसीजन लिए जा सकते हैं? ऑल्टरनेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स कहीं रख देने चाहिए इन्हें, या फिर और कोई जैसे एवरेज या जैसे बेस्ट 3 या कुछ भी करके, जिससे जिनके भी अच्छे नंबर आए उनको थोड़ा ज्यादा फर्क ना पड़े। प्रिंसिपल डॉक्टर विकास कोहली का कहना है कि कोरोना महामारी और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सीबीएसई ने जो रिजल्ट घोषित करने का तरीका निकाला है वो सही है, क्योंकि सीबीएसई के पास इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। बच्चों के हेल्थ, बच्चों की लाइफ को देखते हुए ये डिसीजन सही है, क्योंकि इस समय मैं समझता हूँ कि सीबीएसई के पास कोई और वे आउट भी नहीं निकल रहा। इसीलिए बच्चों के जो पिछले 3 सालों के जो मार्क्स हैं, 10th को 30% की वेटेज, +1 क्लास को 30% की वेटेज, और +2 में जो बच्चों के प्रैक्टिकल्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए 40% की वेटेज का ये जो फार्मूला दिया गया है, ये एक अच्छा फार्मूला है। और मैं समझता हूँ कि ये फार्मूला सभी पेरेंट्स को और बच्चों को मान्य होगा। और दूसरी ऑप्शन भी दी गई है कि अगर कोई बच्चा या पेरेंट्स इससे सहमत नहीं है तो वे जब समय ठीक होगा, कोरोना चला जाएगा, तो ये बच्चे पुनः +2 का एग्जाम भी दे सकते। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार और बोर्ड के द्वारा जो फैसला लिया है वो ठीक है। एग्जाम दोबारा भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य को कुछ दिक्कत आए ये खतरे की बात है। सर मैं तो सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। अगर बच्चे ठीक है तो रिजल्ट पेपर तो अगले साल भी हो सकते हैं, बाद में हो सकते हैं। अब जैसे दुकानों का बताया आपने कि दुकानों के बारे में ऑडिबल का फार्मूला है, तो कहाँ पास हुआ ऑडिबल का फार्मूला? जहाँ जहाँ ऑडिबल में दुकानें खोल ली हैं वहाँ दिक्कत तो रही है। कोरोना के क्या हाहाकार में चाहिए आपको पता ही है। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से कैसा लगेगा? तो सर सरकार ने तो उसके लिए एक फैसला दिया कि जो बच्चे चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं, वो पेपर दे सकते हैं जब कोरोना का थोड़ा। हालांकि अधिकतर स्टूडेंट्स ने तो सीबीएसई के द्वारा रिजल्ट घोषित करने को लेकर तैयार किए गए फॉर्मूले पर ऐतराज जताया है। स्टूडेंट का कहना है कि हमने जो मेहनत कर रखी है और बोर्ड को एग्जाम करवाने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए था। संतुष्ट स्टूडेंट्स को लेकर सीबीएसई द्वारा जारी किए गए आदेशों पर स्टूडेंट्स का कहना है कि ये ठीक है और इच्छुक स्टूडेंट उसका एग्जाम दे सकते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि 10वीं और 11वीं में ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन 12वीं में मेहनत ज्यादा की है और ये उनके साथ नाइंसाफी है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।